नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेल ज्ञान पार्क में। आज हम देखेंगे कि रेलवे में पावर उपकरणों की नंबरिंग कैसे की जाती है। ये पावर उपकरण सामान्यतया स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलने वाले एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सप्लाई को स्टेप डाउन करके 25,000 वोल्ट में OHE को फीड किया जाता है। ये उपकरण TSS, SP और SSP में लगाए जाते हैं। यह वीडियो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले या नए इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाले सेक्शनों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, रेलवे में पावर उपकरणों की नंबरिंग स्कीम। अब हम देखेंगे कि कर्षण वितरण विभाग में कौन कौन से पावर सप्लाई के उपकरण लगाए जाते हैं। AT ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होता है जिससे 25,000 वोल्ट को 230 वोल्ट में स्टेप डाउन किया जाता है, जिससे लो वोल्ट इंस्टॉलेशन को चलाया जा सके, जैसे सिग्नलिंग के लिए, यार्ड लाइटिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए। BT बूस्टर ट्रांसफार्मर्स। BM इंटरप्टर फॉर मेन लाइंस। यह इंटरप्टर होता है या एक तरह का स्विच होता है जिससे कि मेन लाइंस को जब फीड करने के लिए लगाया जाता है तो इसका नंबर दिया जाता है BM। BS यह भी एक तरह का इंटरप्टर रहता है, लेकिन इसका उपयोग यार्ड लाइंस को फीड करने के लिए किया जाता है या साइडिंग के लिए फीड किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेकर फॉर साइडिंग। नेक्स्ट है BX। BX भी एक तरह का इंटरप्टर ही होता है, लेकिन इसे क्रॉस में लगाया जाता है। जब भी फीडर CB किसी कारण से काम नहीं कर पाता, फेलोर हो जाता है, तो TPC इसको रिमोटली क्लोज करके एक फीडर CB से पूरे फीडिंग जोन में सप्लाई को रिस्टोर करता है। BC एक आइसोलेटर होता है। इसे बस कपलर आइसोलेटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मैकेनिकल स्विच है और इसे मैकेनिकली ऑपरेट किया जाता है। CB सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर TSS में 3 प्रकार के लगते हैं। एक होता है HVCB मीन्स हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, LVCB मीन्स लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो पावर ट्रांसफार्मर के बाद लगा रहता है, और तीसरा होता है फीडर सर्किट ब्रेकर FCB। CT करंट ट्रांसफार्मर। यह प्रोटेक्शन और मीटरिंग पर्पस के लिए लगा रहता है। DPI या कभी कभी इसे DP ही लिखा जाता है। यह होता है डबल पोल आइसोलेटर। जब TSS के HV साइड में 2 फेस की सप्लाई इनकमिंग में आती है तो वहां पे डबल पोल आइसोलेटर लगाना पड़ता है, जिससे कि 2 अलग अलग फेस को आइसोलेट किया जा सके। LA लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर वह इक्विपमेंट होता है जो बारिश के दिनों में बिजली जब गिरती है तो उससे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। यह 2 रेटिंग की लगाई जाती है, एक HV साइड में और LV साइड में। 220 kV का TSS है तो 198 kV का इनकमिंग साइड में LA लगेगा। अगर 132 kV की इनकमिंग सप्लाई है तो 120 kV का LA लगेगा, और LV साइड में यानी 25 kV सप्लाई में 42 kV का LA लगता है। PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यह इंडिकेशन के लिए या प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। SF यह शो करता है सिंगल पोल आइसोलेटर एट स्विचिंग स्टेशन। SP रहता है सिंगल पोल आइसोलेटर एट सब स्टेशन। यह सिंगल पोल आइसोलेटर होता है, नॉर्मली यह LV साइड में लगता है जहां पे सिंगल फेस ही आगे स्विच करने का काम आता है। SM होता है मेन लाइन का आइसोलेटर, मीन्स जो आइसोलेटर से मेन लाइन के लाइन को हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं वह SM कहलाता है। SS होता है साइडिंग के लिए, लूप लाइंस के लिए जो स्विच रहता है उसको कहा जाता है। TR होता है पावर ट्रांसफार्मर, जो कि स्टेप डाउन होता है पावर ट्रांसफार्मर जो HV साइड के इनकमिंग सप्लाई जो कि 132 kV, 220 kV, 110 kV या 66 kV की लाइन रहती है, उसको स्टेप डाउन करके 25 kV की लाइन में OHE को फीड करती है। अब हम देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर की नंबरिंग स्कीम क्या होती है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि TSS में 2 साइड होता है, एक होता है HV साइड और एक होता है LV साइड। HV साइड जो होता है 132 kV, 110 kV, 66 kV या 220 kV की लाइन हो सकती है।
तो एचवी साइड में पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को 01 से शुरू होने वाला नंबर दिया जाता है। उच्च वोल्टेज जैसे 132 केवी, 110 केवी, 66 केवी के सर्किट ब्रेकर को 01 से शुरू होने वाले किलोमीटर बढ़ने की दिशा में वृद्धि के साथ 2 अंक की संख्या दी जाती है, जैसे 01, 02, 03, 04 इस तरीके से नंबर दिया जाता है। वहीं एलवी साइड मीन्स जहां ट्रांसफार्मर का 25,000 का वोल्ट शुरू होता है, उस साइड में 25 केवी सीबी को 3 अंकों की संख्या दी जाती है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑड नंबर या विषम संख्या फीडर सीबी के लिए दिया जाता है, जैसे सीबी 101, 103, 105, और इवन नंबर या सम संख्या ट्रांसफार्मर सीबी या जिसे हम एलवी सीबी के नाम से भी जानते हैं के लिए दिया जाता है, जैसे सीबी 100, 102, 104 आदि। अब अंकों को देखकर आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि यह पर्टिकुलर सीबी एचवी साइड का है कि एलवी साइड का है, यह फीडर के लिए है कि ट्रांसफार्मर सीबी के लिए है। यह और ध्यान देने वाली बात है कि कम किलोमीटर पर कनेक्ट होने वाले उपकरणों के लिए कम संख्या दी जाती है और उच्च किलोमीटर से जुड़े होने वाले उपकरणों के लिए अधिक संख्या होती है। यह ध्यान दें कि अगर आपके डिवीजन में पर्टिकुलर किलोमीटर अलग अलग दिया गया है तो जो कम किलोमीटर पे टीएसएस रहेगा वहां के इक्विपमेंट के जो कॉमन नंबर रहते हैं, जैसे टीआर रहता है, टीआर का नंबर पूरे डिवीजन में 01 से शुरू होकर चलते रहता है। तो कम किलोमीटर पे जो टीएसएस रहेगा उसकी नंबरिंग कम होगी, उसकी सीबी की नंबरिंग कम होगी, लेकिन अधिक किलोमीटर पे जो टीएसएस होगा उसके ट्रांसफार्मर का, उसका सर्किट ब्रेकर का नंबर भी ज्यादा होगा। यहाँ उदाहरण में दिखाया गया है TR23। यह नागपुर डिवीजन के पांडुर्ना टीएसएस का ट्रांसफार्मर है जिसका नंबर दिया गया है 23। उसी तरीके से ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर को नंबर देने के लिए सबसे पहले ऊपर में स्टेशन का कोड दिया जाता है और एटी का नंबर दिया जाता है। चूंकि टीएसएस में केवल 2 एटी लगा रहता है, इसलिए 81 और 82 करके नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे नंबरिंग स्कीम पांडुर्ना का है, इसलिए PAR और 81 नंबर दिया गया है। यह है डबल पोल आइसोलेटर। चूंकि यह एचवी साइड का आइसोलेटर है इसलिए इसे 2 डिजिट नंबर दिया गया है और इसका नंबरिंग दिया गया है DP46। यह एचवी साइड में लगने वाला लाइटनिंग अरेस्टर है, तो इसीलिए इसे 2 डिजिट का नंबर दिया गया है LA66। यह एक करंट ट्रांसफार्मर है जो कि एचवी साइड लगा हुआ है, इसलिए इसे 2 डिजिट का नंबर दिया गया है CT46। यह बस कपलर है और एचवी साइड में लगा हुआ है, इसलिए इसका नंबर 2 डिजिट में है BC12। यह एचवी सर्किट ब्रेकर है, इसलिए इसका नंबर 2 डिजिट में दिया गया है सर्किट ब्रेकर 23। अब यहां से क्योंकि नंबरिंग 3 डिजिट में आ गया है, इसको देखते ही आप जान सकते हैं कि यह एलवी साइड का नंबरिंग है। तो यह मेन लाइन का इंटरप्टर है, इसलिए इसका नंबर दिया गया है BM, मीन्स यह OHE के मेन लाइन को फीड करता है। और यह क्योंकि लो वोल्टेज वाला रहता है, 25 kV का रहता है, इसलिए इसका नंबरिंग 3 डिजिट में है, तो नंबर दिया गया है BM362। यह बस कपलर है, यह भी एक तरह का इंटरप्टर है जो कि क्रॉस में लगाया गया है, लेकिन चूंकि ये 25,000 वोल्ट में लगाया गया है इसलिए इसको 3 डिजिट का नंबर दिया गया है BX305। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सर्किट ब्रेकर है और इसकी नंबरिंग 3 डिजिट में दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एलवी सप्लाई की तरफ लगा हुआ सीबी है, और चूंकि यह एक सम संख्या है अतः हम कह सकते हैं कि यह एलवी सीबी या ट्रांसफार्मर सीबी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर 321 इसका नंबर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह फीडर सर्किट ब्रेकर है, इसलिए इसका नंबर विषम संख्या में दिया गया है और 25,000 वोल्ट का है, इसीलिए इसको 3 डिजिट में दिया गया है। यहाँ 2 उपकरणों को दिखाया गया है, CB322। फिर से यहाँ पे चूंकि यह LVCB है इसलिए इसको 3 डिजिट का नंबर दिया गया है और यह सम संख्या है। CT331 यह 25,000 वोल्ट वाला CT है, इसलिए इसे 3 डिजिट में दिखाया गया है, करंट ट्रांसफार्मर 331। यह 42 kV का LA है जो कि 25,000 वोल्ट की लाइन पे लगता है और इसे 3 डिजिट में नंबर दिया गया है LA313। यह इंडिकेशन PT है जो कि गैंट्री पे लगा हुआ है
और चूंकि इसमें 3 डिजिट में नंबर दिया गया है, अतः हम जब पहचान सकते हैं कि यह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर LV साइड में लगा है, 25,000 वोल्ट की साइड पे लगा है। यह एक सिंगल पोल आइसोलेटर है, इसलिए इसका नंबर 3 डिजिट में दिया गया है क्योंकि यह 25,000 वोल्ट की तरफ लगा हुआ है और इसका नंबर है SP331। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। यह प्रस्तुति है रेल ज्ञान पार्क की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप इसमें कमेंट कीजिए और साथ ही साथ आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यह वीडियो अधिक से अधिक रेल कर्मचारियों के साथ में शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे नए नए वीडियो जो हम अपलोड करते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।